अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, मैं हूं आपकी होस्ट रदा अहमद और आप सबको खुशामदीद कहती हूं अपने शो में जिसका नाम है सेहत और ज़िंदगी। आज एक न्यू एपिसोड में आप सबको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेन मैनेजमेंट। जैसे कि आजकल बॉडी पेन बहुत कॉमन है। हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी जेंडर का हो, बॉडी पेन से दो चार है। तो आज के शो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से दर्द को कम किया जा सकता है। निजात तो इससे प्रॉपर हासिल नहीं की जा सकती है, लेकिन इसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो आज के शो में जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे, वो अपनी नॉलेज हमसे शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप अपने बॉडी पेन को कम कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस को यूज़ करके अपनी लाइफ का पार्ट बनाकर, और किस तरीके से इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। तो प्लीज़ वेलकम करते हैं गेस्ट को अपने शो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर निदा, फिजियोथेरेपिस्ट। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर तारिक हैं हमारे साथ, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। जी डॉक्टर तारिक, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप दोनों ने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला और हमें दिया और हमारे शो में आए और अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप दोनों का। वेलकम, आपका बहुत बहुत आपका शुक्रिया। भी बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम। तो अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पेन मैनेजमेंट का है। तो हम बेसिकली यही डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के पेन से बेसिकली लोग उसको फील करते हैं और किस तरीके से उससे निजात हासिल की जा सकती है या उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है या अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर तारिक, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पट्ठों का दर्द और पट्ठों का जो अकड़ाव होता है, बेसिकली उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको किस तरीके से जो है वो कम किया जा सकता है फिजियोथेरेपी के ज़रिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पट्टों का जो अकड़ाव है या जिसको अंग्रेज़ी में या मेडिकल की लैंग्वेज में हम कहते हैं मसल स्पाज़म, इसके कई वजूहात हैं। जो भी एक प्रॉब्लम होता है उसका एक इफ़ेक्ट ये होता है कि मसल्स के अंदर स्पाज़म आ जाता है। जैसे एक जनरल फटीग है तो उसमें भी एक ये होता है कि आपके मसल्स के अंदर, बैक के मसल्स में, आपके शोल्डर्स के मसल्स में स्पाज़म आ जाते हैं, या कहीं भी आपको चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, उसके बाद भी आपके मसल्स जो है वो स्पाज़म में चले जाते हैं। स्पाज़म बेसिकली क्या? स्पाज़म है मसल्स की, जो आपने अभी लफ्ज़ बोला था अकड़ाव, पट्टे टाइट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। मसल्स हमारे जो है ये एक टेम्परेरी स्टेट होता है। मसल्स एक तो जो परमानेंटली मसल्स अकड़ाव में चले जाते हैं उसको कहते हैं, लफ्ज़ है मेडिकल में स्पास्टिसिटी। जो परमानेंटली मसल्स हमारे टाइट हो जाते हैं। जो आर्जी तौर पे मसल्स किसी दर्द की वजह से, किसी चोट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से मसल्स अकड़ाहट में चले जाते हैं, किसी तकन की वजह से, किसी लंबे सफ़र की वजह से, दूर से कोई बस का या जहाज़ का सफ़र करते हैं तो उसके भी मसल्स फटीग में चले जाते हैं, मसल अकड़ाहट में चले जाते हैं, वो स्पाज़म कहलाता है। उससे तकलीफ़ होती है, उससे इंसान को नींद नहीं आती, नींद में खलल होती है। तो ये स्पाज़म कहलाता है। तो यही है स्पाज़म के वजूहात। ठीक है। तो फिजियोथेरेपी में इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? प्रॉपर हम किसी भी दर्द से निजात तो हासिल नहीं कर सकते, तो हम किस तरीके से इसको जो है वो दर्द को कम कर सकते हैं या कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके हम बेसिकली इस दर्द से कुछ टाइम के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं या दर्द में कमी आ सकती है? जी, मसल स्पाज़म जब होता है तो मसल्स टाइट होते हैं, उसकी वजह से इंसान दर्द महसूस करता है और दर्द जो है वो उसकी ज़िंदगी में उसमें बेचैनी का एहसास होता है। उसका कम करना इंतहाई ज़रूरी है। उसका एक तो ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो आपको एक मेडिसिन देते हैं जिसको कहते हैं मसल रिलैक्सेंट। तो मसल रिलैक्सेंट के कई ग्रुप्स हैं, वो उसमें से आपको कोई ग्रुप जो है आपकी एज के हिसाब से एक ड्रग रिकमेंड करता है और वो खाने से आपका दर्द कम हो जाता है। फिजियोथेरेपी में इसका जो इलाज है वो आपको मसल रिलैक्सेंट्स खाने के बगैर आपके जिस्म में जो है वो आराम आ सकता है। किस तरह? जैसे आपके नेक के मसल जो है वो स्पाज़म में चले गए। आम तौर पे आपने देखा होगा एक कंडीशन है जिसे कहते हैं एक्यूट टार्टिकोलिस।
एक्यूट टार्टिकोलिस ये है कि सुबह को बंदा उठा और उसका गर्दन जो है वो एक तरफ जो है मुड़ गया होता है सोने की और वजह से कि वो एक ही जगह मसल्स पे। एक तरफ बहुत टाइट होते हैं, वो गर्दन को हिला नहीं सकता। ये सही। कंडीशन बहुत कॉमन है और मेरे ख्याल से हर बंदा जो है वो जिसकी एज 15-20 साल से ज़्यादा होती है तो उसको इस कंडीशन का से वास्ता पड़ चुका होता है सही। कि मसल टाइटनेस में चले जाते हैं। अब ये बेसिकली है मसल स्पाज़म। इसका फिज़ियोथेरेपी में ये ट्रीटमेंट है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट इन मसल्स को पहले तो रिलैक्स करता है। इसके लिए हम सुपरफिशियल हीट अप्लाई करते हैं। सुपरफिशियल हीटिंग पैड से या हॉट पैक से या मॉइस्ट हॉट पैक से किसी भी तरीके से उसका मसल स्पाज़म हम जो है वो लो कर सकते हैं। फिर चूँकि मसल मशीन के जरिए ट्रीटमेंट होता मशीन है। के ज़रिए से हीट के ज़रिए ठीक से है। उसका मसल स्पाज़म हम कम कर देते हैं। फिर ये है कि मसल स्पाज़म जब आ जाता है तो वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती, वो हरकत प्रॉपर नहीं होती, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं होता। जैसे निक एक तरफ चला गया, अब उसको एक पूरा एक सेशन देते हैं एक्सरसाइजेस का, जिससे उसके मसल्स की जो है वो रेंज वापस आ जाती है। फिर मसल्स वीक हो जाते हैं तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस उसके बाद करते हैं ताकि उसकी वो अकड़ाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह ये अकड़ाहट में आते हैं, आपकी क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। जो स्पोर्ट्समैन होता है या आप कभी लंबा जर्नी करते हो तो आपके लेग्स के मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, वो भी एक तरह की स्पाज़म की कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ दो तो आपको 3-4 दिन तक तंग करता है। तो इस तरह की कंडीशन में भी सुपरफिशियल हीट के ज़रिए से, फिजियोथेरेपी मशीनों के ज़रिए से कितना इफेक्टिव होता है ये ट्रीटमेंट जो ये आप बता रहे ट्रीटमेंट हैं? इंतहाई इफ़ेक्टिव होता है। फिजियोथेरेपी में ये ट्रीटमेंट इंतहाई इसके इफ़ेक्टिव कोई होता साइड है। इफेक्ट नहीं इसके होते? कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और पेशेंट जो है उन दर्दों से आराम पाता है। अगर आप 7-8 घंटे की 10 घंटे की जर्नी करते हो तो उसके बाद आपको ये पेन होता है या कोई लंबा ऑफिस वर्क करते हो या 3-4 दिन जैसे बाज़ शोबों में लोगों की कॉल होती है, 3-4 दिन की, 2 दिन की कॉल होती है, तो वो एक लंबा एक एपिसोड चला जाता है। तो उसमें अगर आपके मसल्स में टाइटनेस या स्पाज़म डेवलप हो गया तो उसको एक फिजियोथेरेपी के 1-2-3 सेशन लेने से एक तो मॉड्यूलिटीज़ का इस्तेमाल करना होता है, एक मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज की कुछ जो है रिपीटिशंस होती है वो फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को कराता है, कुछ उसको सिखाता है घर के लिए, तो उससे उसको जो है काफ़ी आराम आ जाता है और वो अपनी एक अच्छी लाइफ जो है गुजार लेता है। अच्छा डॉक्टर निदा, आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे घुटनों का दर्द है वो ज़्यादातर ख़वातीन में आम है, तो उसकी जी। क्या वजूहात हैं? अच्छा देखिए, अगर हम घुटनों के दर्द की बात करें तो इसमें ख़वातीन में आम मेल्स की निस्बत ज़्यादा इस वजह से होता है। रेशो ज़्यादा होता है। रेशो ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि फीमेल्स में ओबेसिटी का जो फैट कंटेंट अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोस्चर सारा दिन ख़राब रखती हैं। तीसरा अमाउंट ये है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी तो कर रही होती हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करती हैं, क्योंकि वो घर के काम तो सारे कर रही हैं। प्रॉपर आपने देखा नहीं होगा कि औरतें वॉक के लिए जा रही हैं, औरतें रन कर रही हैं, औरतें जॉग कर रही हैं या प्रॉपर किसी भी जिम में एक्सरसाइज कर रही हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम मेल की तरफ देखें तो वो वॉक भी कर रहे होते हैं, रनिंग के लिए भी जा रहे होते हैं, उन्होंने जिम भी उनकी ज्वाइन किया फिजिकल होता है। एक्टिविटी ज़्यादा फिजिकल होती है। एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, उनका ठीक है। फिजिकल फिटनेस लेवल भी ज़्यादा अच्छा होता है। फोर्थ फैक्टर की मैं बात करूँ तो इसमें ये होता है कि ये इनकी डाइट भी अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू आप मेल्स देखें, वो जैसे उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है। मसल्स को हमें प्रोटीन चाहिए तो बोन्स को भी हमारे पास कैल्शियम चाहिए जो हम डाइट से ले सकते हैं। अब दूध पीती नहीं है फीमेल्स, अगर मोस्ट कॉमनली ओवरऑल देखा जाए तो दूध, दही, चीज़ वगैरह अपनी का केयर नहीं intake करती प्रॉपर। बहुत कम है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और फिफ्थ माने कि जैसे जैसे उम्र के साथ साथ बोन्स वीक हो रही होती हैं, ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से भी उनको घुटने का दर्द हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ अमाउंट ये है कि उनका अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस देखें तो इसमें कार्टिलेज ख़राब हो रहा होता है। इस पे 2 बोन्स होती हैं, बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है। अब वेट बढ़ रहा है, कार्टिलेज पिस रहा है, इसके बेसिस पे क्या होता है, को कार्टिलेज खराब कमज़ोर होता होता रहता जा है रहा है। होता रहता है और बोन्स के बीच में जो नॉर्मल स्पेस होता है अल्लाह ताला की तरफ से, वो स्पेस रिड्यूस हो जाता है। जब स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, आप मूवमेंट करेंगे, आपके घुटने आपस में लगेंगे, बोन्स मूव होगी, तो उसकी बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर अगर वुमेन्स ध्यान दे दें तो इससे वो इस पेन से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रीटमेंट से पहले आप कॉज को देखें, वजह क्या है। ओबेसिटी रीज़न है, डाइट रीज़न है, क्योंकि एक फैक्टर मिलके आपको नी पेन कॉज नहीं करेगा। वो वेट भी इंक्रीज़ होगा, डाइट भी अच्छी नहीं लेती हैं, फिजिकल फिटनेस लेवल भी अच्छा नहीं है, एक्सरसाइजेस भी नहीं करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कम्बिनेशन करते हैं कि कोई ये चीज़ें कम्बिनेशन होती है कि आपको आगे जाके आगे 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, इट डिपेंड्स के फैक्टर्स कितने ज़्यादा हैं। आपको नी पेन हो सकता है, ये हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि आप ट्रीटमेंट से पहले कॉज देखें और कॉज को ट्रीट कर लें तो काफ़ी हद तक डिजीज़ आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है।
ठीक है, तो मतलब एक्सरसाइज को थोड़ा सा लेकर आएं और दूसरा अपनी ये डाइट कि का अपनी ध्यान डाइट का रखें। ख्याल रखें, क्योंकि एज के हिसाब से वो चीज़ें आपने फेस तो करनी है, तो इट्स बेटर कि आप खुद ही थोड़ा सा केयर कर लें, तो वो क्योंकि थोड़ी अगर बेहतरी आ सकती है क्योंकि उसमें। अगर हम देखें तो फीमेल्स में हार्मोनल लेवल इश्यूज की वजह से फीमेल्स को ज़्यादातर इश्यूज ज़्यादा होते हैं। अर्ली मीनोपॉज की वजह से भी उनको नी पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा आ रहे होते हैं ना, तो ठीक उसी है। वजह से बैक पेन नी पेन कॉमन होता है। तो एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स को अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन फीमेल ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं अपनी सेहत पे। अगर हम नॉर्मली हम अपनी सोसाइटी के नॉर्मल females हम की मिडिल बात क्लास करें फैमिलीज तो देख लें तो बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा वो है ही नहीं, वो ध्यान ही नहीं देती उन्हीं में हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र भी आ रही अगर होती पेन भी हैं। होगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, या अगर डॉक्टर के पास जा रही हैं तो मेडिसिन ली और इसी से बस बोलेंगे इसी से आराम आ जाए। डॉक्टर को 10 दफ़ा दिखा लेंगे, लेकिन खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगी, खुद से अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देंगे। अगर वही दवाई खाने की बात होगी तो दवाई खाएंगी नहीं। तो अगर आप डॉक्टर को दिखाने से तो ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता ना, आपको खुद भी तो कुछ करना है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइट करनी है, आपको जो भी कॉस्ट है आपको उसको मैनेज करना है। जब तक आप उसको मैनेज नहीं करेंगे आपका पेन कभी भी ठीक उसको नहीं होगा। इनिशियल स्टेज पे अगर आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लें तो वो कंट्रोलेबल हो जाएगा, वरना सबसे अदरवाइज इम्पॉर्टेंट यही होता है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे अगर आप अपनी डिजीज को कंट्रोल कर लें तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे जाके कम हो ये जाते हैं। कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे जाके और वर्स से वर्स बिल्कुल होता बिल्कुल। जाएगा। देखिए ना, आपके घुटनों के बीच में जो स्पेस है अल्लाह ताला की तरफ से वो कम हो रहा है। अब आप उसके साथ मूवमेंट कर रहे हैं, अब क्या होगा, पहले कार्टिलेज खराब हो, अब बोन्स के एंड्स खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो जाके ऑटोमेटिकली बोन एक लिविंग टिश्यू होता है, वो फिर आपको पेन करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो आप उसके ठीक। साथ आप इसको कंटिन्यू अपनी डेली बेसिस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिजियोथेरेपी में इसका क्या इलाज है? अगर हम देखें कि आपके पास अगर इस तरह के कोई पेशेंट्स आते हैं तो आप उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे? सबसे पहले फिजियोथेरेपी में हम उनको कॉस्ट को असेस करते हैं, उनकी असेसमेंट पूरी होती है कि रीज़न क्या है, हम उनके कॉस्ट को डायग्नोस्ट करते हैं। कॉस्ट डायग्नोस्ट करने के बाद ओबेसिटी, न्यूट्रिशन वैल्यू, जो भी फैक्टर्स हैं सब पे एक साथ काम किया जाता है एक साथ, ठीक है। इसके साथ साथ हम उनको नी एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए हम कोई भी मोडालिटीज़ यूज़ कर लेंगे। हमारे पास डिफरेंट तरह की मशीन्स होती हैं, हीट थेरेपी होती है, कोल्ड थेरेपी होती है, हम उससे ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद हम उनको एक्सरसाइजेस बता रहे होते हैं जिससे उनका जो घुटने का जोड़ है वो मजबूत हो, और साथ साथ हम उनकी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखा जाए ना, एक्सरसाइजेस आप खुद करवा रहे होते हैं उनको जब वो आपके पास आती हैं? हम इस उनको तरह के खुद भी पेशेंट्स आपके पास आते खुद हैं? भी अपने हाथों से डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं वो हम अपने पेशेंट्स को कराते हैं, जिससे जो टेक्निक सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। वो टेक्निक्स कराते हैं जिसको मैनुअल थेरेपी में आ जाती हैं। इसके अलावा हम पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस खुद से भी बताते हैं, उनको घर पे करने के लिए भी बताते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका गेट साइकिल सही करवाते हैं, यानी कि उनकी वॉक। आपके घुटने में जब दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आप दूसरे घुटने पे जोर डालते हैं ना, नॉर्मली। अच्छा डॉक्टर निदा, आई थिंक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर ब्रेक। जी ऑडियंस, बेसिकली हमारा ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा।